जब से जेएमएम की सरकार आई है तब से महिलाओं के साथ क्या नहीं हुआ है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और लेबर जिहाद, यह तीनों जिहाद आपके झारखंड में पूरी तरह से आपका यह देन है। झारखंड सरकार में जो जेएमएम की सरकार है उनकी देन है। युवा हो, महिलाओं हो, सब ने यह ठान लिया है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना और हेमंत सोरेन दोबारा गद्दी पर उनके फैमिली से कोई कभी नहीं बैठेगा। एक 8 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी तक कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब अपनी घर की औरतों को ये सम्मान नहीं दिला सकता है तो हम महिलाओं को, ये झारखंड की महिलाओं को क्या सम्मान देगा। और यहाँ चुनाव से 3 महीना पहले मैया योजना बांट के 3000 रुपये में जनता लोग को बेवकूफ बना ले रहे हैं। तो पहले वाला आदिवासी अब नहीं है। आज बांग्लादेशी घुसपैठी को बैठाते हैं अपने जगह पे, वोट बैंक बनाते हैं और उधर से जयराम महतो को पिन मारते हैं कि बोलिए बाहरी भीतरी का लड़ाई कीजिए। वो सब नहीं चलता। उनका योगी जैसा सीएम चाहिए, एकदम चाहिए। यहाँ भी बुलडोजर चाहिए। बुलडोजर चाहिए लेकिन गलत करने वालों पे चाहिए। हेमंत सोरेन जैसे आदमियों पे चाहिए। राहुल गांधी के समर्थक जो है, जो उनके मन के सोचों से चलते हैं, उनके जैसों के लिए चाहिए। ठीक है। तेजस्वी यादव आजकल मुसलमानों के हितैषी हुए हैं। वो अपने जात को पहले देखें। ठीक है। उनका तो करते नहीं है वो समर्थन। अगर उनके अंदर है हिम्मत तो जितने सीटों पे वो लड़ रहे हैं, आरजेडी से यादव को टिकट दे के दिखाए, मैं भी मानता हूं। तो हेमंत सोरेन क्या बोलेंगे? रोहिंग्या लोग को बसा के यहाँ पे गलत वोटर आईडी बना के चाह रहे हैं कि चेहरा चमका लेंगे। वो सब चलेगा नहीं। कोयला जितना दिन खाए, जमीन खाए, पेड़ खाए, पूरा जंगल खत्म कर दिए। बिरसा मुंडा के सपना को खत्म कर दिए। इस झारखंड को लूट लिए। अब ये सब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग माटी, बेटी, रोटी तीनों चीज और युवाओं के लिए सबसे आगे आके, शिक्षा के प्रति सबसे आगे आके हम लोग पहल से काम करेंगे। एकदम 5 साल में युवाओं के लिए काम नहीं हुआ। 5 सालों में कहाँ काम हुआ? आप देख सकते हैं अभी जो पेपर लीक हुआ, ये सब हुआ। एक तो पहले एग्जाम होता नहीं है, उसके बाद दोबारा जब एग्जाम चालू किया जाता है तो यहाँ पे पेपर लीक करके और दूसरा को खत्म कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे तो पूरा तरह से युवा खत्म हो रहा है हर जगह से। तो ये जो युवा के हित में बात करते हैं हेमंत सरकार, थोड़ा अपना पहले का छवि ये देख ले कि ये क्या क्या कर चुके हैं 5 साल में। आज आप मैया योजना ला दिया है, ऐलान कर दिए थे पहले कि 5000 रुपया देंगे, तो मैट्रिक दीजिए तो 3000 देंगे, 5000 रुपया देंगे। आप 12 दीजिए तो, ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 7000 रुपया देंगे। और यहाँ चुनाव से 3 महीना पहले मैया योजना बांट के 3000 रुपये में जनता लोग को बेवकूफ बना ले रहे हैं। तो पहले वाला आदिवासी अब नहीं है। अब सब पढ़े लिखे हैं और भारतीय जनता पार्टी एकदम आगे से समर्थन दे के उनको आगे कर रही है। ये चीज बताना चाह रही है कि आप लोग दिखाइए कि आपके अंदर क्या है। इस जंगल को आपने संभाल के रखा और हेमंत सोरेन ने एक झटके में खत्म कर दिया। वो सब नहीं चलेगा। नारा दिया ना, जेल का जनता जवाब देगी। जेल में डाला मोदी जी ने। जेल में मोदी जी ने क्यों डाला? आपने जो घोटाला किया सामने आया है। आपने जो घोटाला किया वो सामने आया। मोदी जी कितना आपको डालते रहेंगे? आपके मंत्रियों को भी क्या मोदी जी ने डाल दिया? ये सब गलत, झूठा अफवाह है। मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन ये लोग भाजपा को बदनाम करते रह जाएंगे। भाजपा अपनी जिस जगह पे है उस जगह पे रहेगी। आज झारखंड को बनाने वाले भी भाजपा है। एकदम परिवारवाद का आरोप लगा रही है भाजपा। परिवारवाद का आरोप, सबसे बड़ा परिवारवाद तो ये लोग के घर में हो रहा है। ये लोग का बसंत सोरेन विधायक है भाई, कल्पना सोरेन को सीएम बनाना है। जमीन जोरू का सरकार बोलते है जोरू को सीएम बनाना है। जमीन बेच के खा गए हैं, अजर को बंजर कर दिए। ऐसे थोड़ी होता है। इतना हम लोग बुद्धू नहीं है। अब बदलाव जरूरी है। अब भाजपा बदलाव करेगी झारखंड में। आप देखिएगा रघुवर दास जी की भी जब सरकार थी, मोमेंटम झारखंड हुआ। हर चीज हम लोग झारखंड में ही रोजगार देने का काम किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने भड़का के उस चीज को खत्म किया। आज बांग्लादेशी घुसपैठी को बैठाते हैं अपने जगह पे, वोट बैंक बनाते हैं और उधर से जयराम महतो को पिन मारते हैं कि बोलिए बाहरी भीतरी का लड़ाई कीजिए। वो सब नहीं चलता। नहीं चलेगा। एकदम नहीं चलेगा। भाजपा के पास सीएम चेहरा तक नहीं है, वो कह रही है। भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं। भाजपा अपने से स्वच्छ जो रहेगा उसको आगे करेगी। हम लोग हेमंत सोरेन और कांग्रेस वाला काम नहीं करते। हम लोग जेएमएम वाला जो अपना स्वच्छ है, अपना पार्टी तय करेगी किसको आगे लाना। मोदी के नाम पे चुनाव होगा। मोदी के नाम पे चुनाव क्या होगा? भाजपा के छवि के नाम पे चुनाव होगा। लग रहा है कि मोदी का जादू अभी झारखंड में भी चलेगा। मोदी का जादू हर जगह चल रहा है। आज जो समझदार लोग, पढ़े लिखे युवा हैं, वो सारे लोग बातों को समझ रहे हैं। आपको आदिवासी समाज में भी बता दे रहे हैं, जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो ये चीज जान रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन बरगलाएगी। फिर जैसे 5 साल घुमाई, 3 महीना 3000 रुपया दे दी मैया योजना, सोचा वोट ले लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो
मन से कह रहे हैं योगी जैसा राज आ गया, अगर भाजपा राज आ गया तो योगी जैसे हिंदू मुसलमान होगा, जैसे यूपी में हो रहा है। अरे भैया कहाँ यूपी में हिंदू मुसलमान हो रहा है? उसको ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। पिन मारा जा रहा है, जैसे यहाँ जेएमएम और कांग्रेस मारती है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी मारती है। सब जो ये चोरों का गठबंधन है ना, ये सब लोग मिल मिल के करता है हर जगह। बंगाल में बोलिए तब वहाँ मोदी जी कर दिए, वैसे थोड़ी होता है। ममता बनर्जी पिन मारती है, यहाँ रेप हो जाता है, आज तक उसका जांच नहीं हुआ। क्या है मतलब? जिसका सरकार पहले जो गठबंधन में उनसे पूछिए, उनका योगी जैसा सीएम चाहिए, एकदम चाहिए। यहाँ भी बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर चाहिए, लेकिन गलत करने वालों पे चाहिए। हेमंत सोरेन जैसे आदमियों पे चाहिए। हाँ, राहुल गांधी के समर्थक जो है, जो उनके मन के सोचों से चलते हैं, उनके जैसों के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अच्छे हैं, नेक है, उनके लिए नहीं चाहिए। हाँ, बुलडोजर बाबा चाहिए, एकदम चाहिए। झारखंड में बदलाव जरूरी है, अब बदलाव होके रहेगा। स्टार प्रचारक बन के आए हैं योगी जी, स्टाफ चेहरा बन के आए योगी जी, प्रचार करने आए हैं। पार्टी के हैं तो काहे नहीं आएंगे? किसी भी राज्य में उनका स्वागत है, कहीं भी वो जा सकते हैं। या हेमंत सोरेन अपना पार्टी का प्रचार करने कहीं जा सकते हैं। लेकिन जनता तो समझ रही है ना, सबसे बड़ा भगवान कौन है? जनता है। जनता तय करती है, नेता तो वोट मांगते हैं। जनता ना तय करती है किसको बनाना है, तो काम देखेंगे, जाहिर सी बात है उसी को बनाएंगे। दो युवाओं की जोड़ी, तेजस्वी हो चाहे हेमंत हो, नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव की तो एकदम नहीं चलेगी। बिहार में तो उनका नैया चल नहीं रहा है, तो यहाँ का चलाएंगे वो। क्या नाम हुआ? प्रिया दत्ता सिंह। तो झारखंड के लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? झारखंड के लिए मुद्दा, जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में जो जेएमएम की जो भ्रष्ट सरकार है, इन्होंने कितने वादे किए, कितने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, और कितनी भारत यहाँ की जो जनता है झारखंड की कितने ठगे, जिसमें कि युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब किन्हीं को इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। इन्होंने इतना वादा किया था अपने सरकार में आने से पहले, एक भी काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी चुनाव के जब आ गया, उससे 2 महीने पहले इन्होंने एक योजना निकाला, मैया योजना लुभावना, जो 1000 वाला ये योजना है। और इन्होंने कितने वादे किए थे, सारे कुछ इन्होंने सारे भुला दिए। और अभी जो हम लोगों की जो भाजपा की जो सरकार यहाँ आनी है, जैसे आएगी, हम लोगों ने गोगो दीदी योजना, जो चूल्हा खर्चा जो उन्होंने वादा करी थी, लेकिन हमने फुलफिल करनी है। और ये जैसे ही हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग की सरकार आने वाली है, जैसे आएगी उससे फर्स्ट कैबिनेट में हम लोगों का ये गोगो दीदी योजना ये सफलतापूर्वक किया जाएगा। और जो वादे जेएमएम ने यहाँ की जनताओं के साथ किया है, वो जितना भी वादा था, वो हमारी सरकार यहाँ पर विकास करेगी और झारखंड को जो है, इस जनता का, यहाँ की जनता को जो अभी जेएमएम की जो त्रस्तता है, उससे निजात दिलाएगी। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने काम ही नहीं करने दिया, जब हमने कर्ज का रुपया मांगा झारखंड के लिए, ऐसे ही जेल में डाल दिया। ऐसे ही जेल में डाला। अभी जैसे कि मैं बता दूं, मैं पेशे से वकील भी हूं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्यों आपको मैं किसी तरह मैं जेल में डाल सकती हूं बिना आपके गुनाह को जाने? कोई किसी तरह, तब तो ऐसे ही कोई भी किसी को जेल में डाल देगा। आपकी तो सारे सबूत है कि आप किस में जेल गए हो, ये जनता से भी नहीं छुपी और पूरा भारत जान रहा है कि आपने कितनी भी भ्रष्टकारी की है और इस वजह से आपको सजा मिला है। और अभी बहुत कुछ बाकी है आपके साथ होना। और आपके जो इतने मंत्री हैं, उनके घर से 300 करोड़ रुपए निकलते हैं, वो भी बताइए कि भाजपा ने रख दिए थे। आपके इतने भ्रष्ट मंत्री हैं जो अभी जेल में हैं, कितने ऑफिसर्स आपके टाइम में जो आपके भ्रष्टाचारी में जो आपका साथ दिया था, वो भी जेल में हैं। अब इसमें भाजपा का क्या कसूर है भैया? एक लास्ट कमेंट, जो भाजपा कह रही है, क्या रोटी बेटी माटी का संकट है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, और आप जब से जेएमएम की सरकार आई है, तब से महिलाओं के साथ क्या नहीं हुआ है। इवन आपने देखा होगा कि अभी जो है अंकिता मर्डर केस दुमका में हुआ था, कितनी मतलब जाती हुई थी उस बच्ची के साथ, कैसे उसको मारा गया था। उसके बाद आपने साहबगंज में रूबिका पहाड़िया जी के साथ क्या नहीं हुआ। और भी दिन ब दिन यहाँ पे छोटी एक 8 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी तक कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। झारखंड में ये जो घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, शायद और किसी सरकार में कभी भी होगी या हुई होगी। तो अवैध जो घुसपैठिए हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, रस्से से बांधकर बाहर कर। ऐसा है ना कि आप ही घुसपैठिया को लाए हैं अब, और तब आप सरकार में आए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और आप ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ पर आपने बसाया है। और आपने जो है पूरा अभी पाकुड़ जिले को आप ले लीजिए, जमाई टोला नाम का एक जगह है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारी आदिवासी जो बहनें हैं, उनको बहला फुसला कर उनसे शादी कर लिया है अन्य समुदाय के लोग। और शादी करने के बाद क्या किया, उनके ज़मीन को हथियाया। लैंड जिहाद, लव जिहाद और लेबर जिहाद, यह तीनों जिहाद आपके झारखंड में पूरी तरह से आपका यह देन है। झारखंड सरकार में जो जेएमएम की सरकार है, उनकी देन है। निश्चित कर लिया है यहाँ की जनता ने, महिलाओं ने, खासकर युवाओं ने।
ये तो आप आज से महज कुछ दिन पहले एक युवा आक्रोश रैली हुआ था, आपने देखा होगा कि किस तरह उन लोगों ने जेएमएम ने बैरिकेडिंग की थी। जैसे लग रहा था कि युवा यहाँ पे जनता जो है यहाँ पे कोई आतंकवादी है। कैसी बैरिकेडिंग हुई थी वो आप मीडिया वालों से भी छिपी नहीं और पूरा भारत देखा था। और झारखंड की जनता में युवा हो महिला हो सब ने यह ठान लिया है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना और हेमंत सोरेन दोबारा गद्दी पर उनके फैमिली से कोई कभी नहीं बैठेगा। और आप देख लीजिए अभी हेमंत सोरेन की भाभी जो सीता सोरेन श्रीमती जो हमारी अभी जामताड़ा से कैंडिडेट है उनकी भाभी है, वो अपनी भाभी के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। और एक जो पगला मंत्री है जामताड़ा का, देखिए उनके बारे में कितना अभद्र टिप्पणी किया, लेकिन उनको ये लगा कि मेरे परिवार की वो बहू है, उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार अभद्र टिप्पणी किया। अगर हेमंत सोरेन को शर्म है तो उसे निकाल फेंके, तब मैं जानूंगी कि हाँ हेमंत सोरेन में आदमीयता है और औरतों के लिए इसके दिल में सम्मान है। जब अपनी घर की औरतों को ये सम्मान नहीं दिला सकता है तो हम महिलाओं को, ये झारखंड की महिलाओं को क्या सम्मान देगा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं भाजपा अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही है, सरकार कैसे बनाएगी? कैसे भाजपा अपने परिवार, आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, आपके परिवार में बिखराव है, आप अपनी देखिए, आप दूसरों का मत देखिए। चिंता नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या मोदी का जादू जैसे बाकी राज्यों में चल रहा है झारखंड में भी चलेगा? बिल्कुल, मोदी जी का जादू हर जगह चल रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है और हमारे झारखंड में भी इस बार सरकार हमारी भाजपा की आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।